आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। नालंदा के हिलसा में आग लगने से 3 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख, किसानों में छाई मायूसी। अरवल के मेहंदिया बाजार के पास गेहूं के खेत में लगी आग में लाखों की फसल बर्बाद। सोनपुर के फखराबाद में अगलगी में आधा दर्जन घर जले, आग की तेज लपटों से दहशत। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, ग्रामीणों का घर बार जलकर राख। नवादा के रजौन प्रखंड में 50 बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख, खेत में पराली जलाने के दौरान हुआ हादसा। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे वन विभाग के कैंपस में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए की लकड़ियां जलकर खाक। राजगीर के गिरी पर्वत पर लगी आग, कई पेड़ जलकर राख। गोड्डा के मेहरमा थाने के सुरनी गांव में भीषण आग में 30 घर जलकर खाक, कई मवेशी झुलसे। धनबाद के निरसा कलियासोल सब स्टेशन में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, झाड़ियों में लगी आग ने लिया भयंकर रूप। जमुई में आग का कहर, खेतों में लगी आग से लाखों की फसल बर्बाद। नवादा के सिरदौरा थाना इलाके में टेंट डेकोरेशन की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। देवघर के कुंडा थाना के कटिया में फ्लोर मिल में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पटना में बिस्कोमान गोलंबर के पास खड़ी पुराने ट्रक में लगी आग से आसपास के लोगों में अफरा तफरी। कोडरमा में हाईटेंशन तार में शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी से पेड़ में लगी आग। चतरा के सलगा गांव में लगी आग, पुआल और जलावन की लकड़ी जलकर राख। चतरा के तुम्बिया के जंगल में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान। देवघर के गणपतराय जोशी लेन में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत पर लगी आग बुझाने गई वन विभाग की टीम खुद फंसी। मुमला के तुरीबीरा गांव में खेल खेल में बच्चे ने सूखे पत्ते के ढेर में लगाई आग में जलकर बच्चे की मौत। बांका के ललमटिया गांव में एक घर में लगी आग, झुलसकर 4 वर्षीय बच्चे की मौत। बेगूसराय के रतनपुर थाना इलाके में पुलिस का खौफनाक चेहरा, शराब पीने के आरोप में पुलिस ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। देवघर के नैनडीह गांव के बहियार में एक शख्स का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव। धनबाद के कलियासोल प्रखंड के निर्माणाधीन पावर ग्रिड साइट में लूट, कर्मचारियों को बंधक बनाकर की 30 लाख के कॉपर तार, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर उपकरण की डकैती। कटिहार में देसी शराब भट्टी के खिलाफ अभियान, बरारी इलाके में 20 लीटर देशी शराब के साथ उपकरण जब्त। दरभंगा हवाई अड्डा के अंदर 3 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। भागलपुर के सुंदरवाटी महिला महाविद्यालय में इंटर की छात्राओं ने किया जमकर हंगामा, प्रैक्टिकल की परीक्षा में कम नंबर देने का आरोप। सुपौल में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी की घटना को लेकर निकाला आक्रोश मार्च, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में वकील के मुंशी को गोली मारकर किया गया घायल। बेगूसराय में बस की पिछली सीट पर रिटायर्ड आर्मी जवान का शव बरामद, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। साइबर अपराध से बचने के लिए रांची पुलिस की पहल, पोस्टर जारी कर लोगों को कर रही सतर्क। दुमका में आग में झुलसे बच्चे के इलाज के दौरान मौत, होती है में केरोसिन तेल डालने के दौरान लगी थी आग। रांची के नामको में पुलिस ने 100 किलो डोडा पाउडर की तस्करी मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या, नहर में फेंका मिला शव। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को मार डाला, कुदाल से काटकर की पत्नी की बेरहमी से हत्या। रोहतास के डेहरी में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के एजेंट से 7,48,000 रुपयों की लूट। सीवान में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। कोडरमा के झुमरी तिलैया में पुरानी पानी टंकी तोड़ने के दौरान गिरने से मजदूर की मौत। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। बेतिया में 727 पर कार और बाइक की टक्कर, 2 बाइक पर सवार 3 लोग घायल। दानापुर के दुल्हन बाजार में चोरों ने लाखों के सामान पर फेरा हाथ, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद।
बेतिया में पुलिस ने चोला फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हुए लूटकांड का किया खुलासा। हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड का एक आरोपी गिरफ्तार। भारत फाइनेंस लूटकांड में था शामिल। जमुई के बागाखांड गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ऑटो चालक की मौत। गुमला के किंदरकेला गांव के पास पिकअप ने पेड़ में मारी टक्कर। नवादा में संदिग्ध मौत के बाद कई परिवारों की जिंदगी वीरान। परिवार के सामने गहराया आर्थिक संकट। नवादा में शराब का कहर लगातार जारी। शराब से बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी। गोपालगंज में पिकअप वैन से शराब जब्त। पिकअप वैन में बना रखा था तहखाना। सहरसा में चोरों का तांडव। लक्ष्मी नगर में बंद घर से लाखों की चोरी। गिरिडीह के बलवाड़ी गांव से चोरी के 600 ग्राम सोने के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार। देवघर के शिवगंगा भैरव घाट पर एक अज्ञात व्यक्ति की डूबने से मौत। बांका के बबुरा गांव में अगलगी की घटना से पीड़ित परिजनों से मिले धोरेया विधायक भूदेव चौधरी। हर मुमकिन सहायता दिलाने का आश्वासन। सिवान में 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। गया के परैया प्रखंड में चेचक का कहर। पोखनारी गांव में सैकड़ों लोग बीमार। छपरा के बसंत पंचायत के पूर्व प्रमुख इंदु देवी और उनके पति सुरेश राम पर अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। मोतिहारी एलआईसी ब्रांच में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल। बीमा राशि के भुगतान के लिए ब्रांच मैनेजर ने की 2 लाख की डिमांड। कटिहार मंडल कारा में 9 जिलों से 48 कैदियों को किया गया शिफ्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल के कालिकापुर काली मंदिर से लाखों की चोरी। जमुई से पटना जाने के दौरान जेडीयू प्रवक्ता प्रगति मेहता की गाड़ी और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर। दानापुर के जलपुरा गांव में अवैध चंदा को लेकर 2 गुटों के बीच गोलीबारी में एक युवक घायल। किशनगंज में पिकअप वैन से 19 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। दुमका के नोनीहाट चंद्रदीप पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड के गुंडे। प्रसूति वार्ड के बाहर परिजनों की पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी से एक बुजुर्ग का मिला शव। बांका में लकड़ी लदे गाड़ी की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। छपरा गरखा के कमालपुर के पास ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक कार सवार की मौत। बेगूसराय में एक नाबालिग से रेप की कोशिश। निर्वस्त्र कर घंटों रखा बंधा। गुमला के तुरुबिरा गांव में खेल खेल में 3 साल के बच्चे ने सूखे पत्तों के ढेर में लगाया आग। आग में झुलसकर बच्चे की मौत। औरंगाबाद के इंग्लिश गांव के महादलित टोले में लगी आग। 20 घर जलकर आग। बेतिया के जगदीशपुर गांव में भीषण आग लगी। वार्ड संख्या 11 के 50 घर खाक। समस्तीपुर के रामभद्रपुर छक्कन टोली में आग का तांडव। एक बच्चा समेत 3 के झुलसने से मौत। लखीसराय में बालू उठाव को लेकर एक बार फिर खूनी संघर्ष। मुजफ्फरपुर कांटी थर्मल के गेट पर मजदूरों का हंगामा। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के सिरेगढ़ा गांव के पास बाइक हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में बीजेपी नेता के स्कॉर्पियो की चोरी। नालंदा के सिलाव में भीषण चोरी। चोरों ने ताला तोड़कर 5 लाख के सामान पर किया हादसा। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक। उपचुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। बरही हजारीबाग फोरलेन परियोजना का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड को केंद्र की बड़ी सौगात। 3,395 करोड़ की सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने दिया विवादित बयान। दाढ़ी टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की बनाएगी सरकार। बयान पर गिरिराज सिंह ने किया पलटवार। पटना में जेडीयू ट्रेनिंग शिविर का आयोजन। जेडीयू नेताओं को शीर्ष नेतृत्व करेगा ट्रेंड। खगड़िया के बेलदौर में कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। पटना में आरजेडी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन। जाप और आरएलएसपी के कई नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनकराम पहुंचे सिवान। बबुनिया रोड में होटल का किया उद्घाटन। बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा सत्र में उठाए गए सवालों को बताया जरूर। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे बक्सर। टीबी जांच के लिए चलंत जांच वाहन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर भाजपा महानगर जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्षों की हुई महत्वपूर्ण बैठक।
नहीं रहे इमारतें शरिया के प्रमुख सैयद वली रहमानी 78 वर्ष की उम्र में आज शाम पटना में निधन। दानापुर कैंट के बलदेवा इंटर विद्यालय में लगा तैराकी प्रशिक्षण कैंप। सीतामढ़ी के राज ट्रांसपोर्ट की स्थिति जर्जर, डिपो में पड़े कई वाहनों को खा रहा जंग। सीतामढ़ी के बेलसंड में सुलिस गेट के किसानों को नहीं हो रहा फायदा, सिंचाई को लेकर किसान परेशान। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड कार्यालय के पास कई सालों से जल मीनार क्षतिग्रस्त। सासाराम के बभरी गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में जलवायु अनुकूल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया में कई स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं खुला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, महीनों से सेंटर का नहीं खुला ताला। किशनगंज के खगड़ा में 4 अप्रैल को रखी जाएगी इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी की बुनियाद। रांची का आईटीआई बस स्टैंड बदहाल, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने से लोग परेशान। गिरिडीह में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लापरवाही से पाइप जलापूर्ति योजना बनी शोभा की वस्तु। 5 अप्रैल को बीएसईबी जारी करेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट, टॉप 30 का चल रहा वेरिफिकेशन। गुमला के डुमरी ब्लॉक परिसर में बना जल मीनार 8 साल से खराब। गोड्डा में 8 अप्रैल से हंसडीहा पड़ैयाहाट गोड्डा रूट पर ट्रेन सेवा होगी शुरू, डीसीएम ने दी परिचालन की जानकारी। मधेपुरा में 1 महीने के अंदर पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिलेगा लाभ। रांची में पुराने डीजल ऑटो खुलेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां, सड़कों पर चले 15 साल से ज्यादा पुरानी ऑटो। सासाराम में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड पार्षदों की बैठक। लखीसराय के बालगुदर पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू। लखीसराय के मननपुर स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर धरना जारी। हजारीबाग के बहरनपुर में खुदाई में मिली अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति, सैंडस्टोन की बनी है 6 फीट ऊंची प्रतिमा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, महिला मरीज नीतू को मिला खाना। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के जमुई वर्कशॉप में रखी बसें कबाड़ में बदली। चतरा में कचहरी कैंपस के पास फुटपाथी दुकानदारों को जमीन खाली करने के निर्देश से हड़कंप। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के पहाड़ी गांव में तसर की खेती से लाखों की कमाई। अगलगी की घटनाओं को देखते हुए मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग खुद को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटा। औरंगाबाद के नबीनगर पावर प्लांट से बिहार को मिलेगी 1120 मेगावाट बिजली। बांका के अमरपुर बाजार में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सीवान के सिकंदरपुर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन। पीएचडी विभाग द्वारा हजारीबाग के श्रृंखलाबद्ध झील परिसर में मिट्टी भराई का विरोध। रेलवे बोर्ड ने टाटानगर होकर चलने वाली उदयपुर शालीमार ट्रेन का परिचालन शुरू करने को दी मंजूरी। मधुबनी के सरिस गांव में बछराजा नदी के पास बना स्ट्रेट बोरिंग पिछले 12 साल से बंद। पूर्णिया में अचानक मौसम बदलने से लोग हैरान, एक तरफ धूप तो दूसरी तरफ है घना कोहरा। दुमका के बैनागढ़िया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का काम अधूरा। दुमका में बासुकीनाथ धाम के पंडा समाज की हुई आपात बैठक, अर्घा जलाभिषेक पर जताई नाराजगी। बिहार झारखंड को जोड़ने वाले मनियारी गंगा तट से जुड़े प्रवेश पथ की हालत जर्जर। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने दिया जंक्शन का दर्जा। अरवल में विश्व ऑटिज्म और जागरूकता दिवस पर छात्र छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। अररिया के फारबिसगंज में बीईओ अजय कुमार शरण को दी गई विदाई। उर्दू को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद के ग्राम प्लेक्स भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वैशाली के गोरौल में इंटर कला और साइंस में जिले में दूसरा स्थान पाने वाली 2 छात्राओं को किया गया सम्मानित। जहानाबाद के बुनियाद केंद्र में विश्व ऑटिज्म जागरूकता को लेकर दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। पटना में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक टीएस टीएम ओलंपियाड 2020 के विजेताओं को किया सम्मानित। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले अपनी गाय अपना इलाज कार्यक्रम। वैशाली के विदुपुर में 9 दिवसीय श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन। कोडरमा में एसपी ने अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। गोड्डा में जिला खेल एसोसिएशन की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। कटिहार में वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों की विशेष बैठक, 74 केंद्रों पर चल रहा कोरोना वैक्सीनेशन का काम। रांची में कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही, कोरोना टेस्ट बूथ के बाहर कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। गुमला के नगर भवन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर 4 जागरूकता रथ को डीसी ने किया रवाना।
लखीसराय में 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क, जिले में बनाए गए 8 कंटेनमेंट जोन। जहानाबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चलाया गया मास्क जांच ड्राइव। मधेपुरा में कोरोना का कहर जारी, मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 4 नए मरीज भर्ती। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर सिमडेगा प्रशासन अलर्ट, एंट्री पॉइंट पर जिला प्रशासन की नजर। मीठापुर बस स्टैंड परिसर पर नाम के लिए कोरोना जांच केंद्र, स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से रहते हैं नदारद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सिमडेगा के कोचेडेगा चौक के पास चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट, लोगों से की मास्क पहनने की अपील। शेखपुरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 15 के पार, 2 लोगों की हुई मौत। सीवान के सिकंदरपुर गांव में लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर, जागरूकता की कमी से बढ़ी लापरवाही। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस कार्य से फ्लाइट रीशेड्यूल, एयरपोर्ट पर उमड़ रही भीड़, यात्रियों की नहीं हो रही कोरोना जांच। सिमडेगा में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां, विधायक ही नहीं मान रहे नियम। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूकता रथ किया रवाना। भोजपुर के नहसी गांव में एक परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। कैमूर में बेटी से छेड़खानी करने से मना करने पर मंचलों ने उसके माता पिता को पीटकर किया घायल। ढाका में लकड़ी लदे वाहन की चपेट में आने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना इलाके में ईंट भट्ठा में काम कर रहे मजदूर की कुएं में डूबकर मौत। बघा के भैरोगंज में क्षिप्त युवक ने शरीर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। पटना सिटी के आलमगंज में नव विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, विवाहिता का किसी युवक से चल रहा था प्रेम प्रसंग। बिहार शरीफ में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर अगवा युवक को किया बरामद। सुपौल के निर्मली में 3 लोगों का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। कटिहार के कुर्सेला में मक्के के खेत में बेहोशी की हालत में मिली महिला, पति पर जान से मारने की कोशिश का आरोप। मधुबनी में बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर में होली के दिन हुई गोलीबारी में अब तक 5 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों से मिले मंत्री नीरज कुमार बबलू। रांची में महिंद्रा कंपनी के सेल्समैन गौतम सिंह हत्याकांड मामले में एक और अपराधी गिरफ्तार। धनबाद के बरटांड में एसडीएम ने 3 फर्जी रिकवरी एजेंट को पकड़ा। घाटशिला के सुंदरनगर गांव में डायन बिसाहे के आरोप में 3 महिलाओं की ग्रामीणों ने की पिटाई। गुमला के चैनपुर अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में भीषण आगजनी, 25 घर जलकर राख, लाखों की क्षति। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल परियोजना के बंद पड़े माइंस में लगी भूमिगत आग। गोड्डा के बोहरा में खेतों में लगी आग, आगजनी में 1 क्विंटल अरहर और 5 आम का पेड़ जला। देवघर के संगनगर में चर्च के पीछे जंगल में लगी भीषण आग। रांची के लापोंग में मां को गाली देने पर नाबालिग लड़के ने की दादा की हत्या। मुंगेर में 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार। बांका के बौसी में सड़क किनारे खड़ी लावारिस पिकअप से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। बेगूसराय के तेगड़ा थाना परिसर में जब्त शराब को किया गया नष्ट। अररिया में पुलिस ने 1670 बोतल नशीली कफ सिरप की जब्त। भभुआ के जागे बराव गांव में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्ची पानी में डूबी, 1 की मौत। पटना सिटी के आलमगंज थाना इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग की मौत। अररिया के फारबिसगंज में लूटकांड में वांटेड 7 अपराधी गिरफ्तार। सीवान में आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च, सीवान की बेटी रिम्पा बैठा को न्याय दिलाने के लिए मार्च। बघा की रामनगर पुलिस ने गैस वितरक की गाड़ी चालक को भेजा जेल। गया के डेल्हा थाना इलाके में महिला ने अपने 2 देवर पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। मोतिहारी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर व्यवसायी से लूटकांड का किया खुलासा, 3 बदमाशों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर के हुसैनाबाद में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भिड़ंत, बाइक सवार 2 युवकों की मौत। जमुई के महुलिया में सड़क हादसे में मजदूर की मौत के बाद प्रदर्शन। औरंगाबाद में वाहन की चपेट में आने से युवती घायल।
रोहतास के डेहरी में बालू के ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान, 11 ओवरलोडेड ट्रकों को किया गया जब्त। किशनगंज के ठाकुरगंज में प्रखंड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। सासाराम के शिवन गांव में बेकाबू ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा, ट्रैक्टर चालक समेत 2 की मौत। सासाराम के नोखा में पानी की टंकी का ढांचा गिरा, ढांचा गिरने से 60 साल के एक शख्स की मौत। सिवान में टला बड़ा हादसा, अचानक ही रिक्शा पर गिरा विशाल पेड़। पटना सिटी के मंगल तालाब से 8 साल के बच्चे का शव बरामद। देवघर के मोहनपुर में मैजिक वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत। भागलपुर में छात्र आरजेडी की सर्वदलीय बैठक, दलित छात्रों की पिटाई के मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग। पलामू में डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया ने QN त्रिपाठी पर अनर्गल बयानबाजी का लगाया आरोप। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास बने दादा, रघुवर दास की घर आई नन्ही परी। समस्तीपुर में AES और JE बीमारी से बचाव को लेकर सदर अस्पताल समेत सभी PSC में वार्ड और एम्बुलेंस की व्यवस्था। भागलपुर के नाथनगर सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में सम्मान समारोह का उद्घाटन। मगहा शहर का बवई टोला मैदान उदासीनता की भेंट चढ़ा, मैदान और भवन जर्जर। धनबाद के सोनार डेह के भागा बस्ती के विस्थापित ने ओरिएंटल आउटसोर्सिंग का उत्पादन किया था। रांची में एलोवेरा की खेती से देवरी गांव के लोगों की बदल रही तकदीर, एलोवेरा विलेज के तौर पर होने लगी पहचान। कोडरमा में ASP ने अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बेतिया के GMCH में फर्जीवाड़ा, डॉक्टर अपनी जगह दूसरे से करवाते हैं मरीजों का इलाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।